खबर से हम शुरुआत कर रहे हैं। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री माजिद तख्तरवांची का बयान सामने आया है। तेहरान अपने पर बातचीत नहीं करेगा, अमेरिका और इजराइल की शर्तों को नहीं मानेंगे। माजिद की ओर से बयान दिया गया। यूरेनियम का जीरो इनरिचमेंट भी टेबल पर नहीं है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, खामेनेई की रक्षा सलाहकार अली लारिजानी का बयान सामने आया। ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन पूरी तरीके से ईरान तैयार है। अली लारिजानी का यह बयान, हमने अपनी कमजोरियों को पहचाना और उन्हें ठीक कर लिया है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। अमेरिका को यह मैसेज लारिजानी की ओर से दिया गया है कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसा कदम अमेरिका की ओर से उठाया गया तो हम उसके लिए तैयार हैं। और जो कमजोरियां हमारी थी, यानी कि 2025 में जो हमला किया गया था, उसको कहीं ना कहीं यहां पर ध्यान में रखते हुए यह बताया जा रहा है कि उन्हें हमने ठीक कर लिया है। और ईरान अमेरिका में तनाव के बीच मिडिल ईस्ट में हलचल बढ़ गई है। यूएसएस अब्राहम लिंकन की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। ओमान के तट पर दिखा है यूएसएस अब्राहम लिंकन। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। ओमान के तट पर यूएसएस अब्राहम लिंकन नजर आया है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। अमेरिका लगातार पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी तैयारी को मुकम्मल कर रहा है। एक और जहां प्रेशर ईरान पर बनाने की कोशिश हो रही है, तो इसी बीच कल बातचीत भी होगी। अमेरिका ईरान में तनाव पर विदेशी मीडिया के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान से बातचीत फेल होने पर इजरायली हमलों का समर्थन करेंगे ट्रंप। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर इजरायली हमलों का समर्थन ट्रंप करेंगे। ये अपने आप में एक बड़ा पॉइंट है, यानी कि अमेरिका डायरेक्ट हमला न करके क्या इजराइल के माध्यम से हमला कराया जाएगा। और क्या इसका ये भी रीजन हो सकता है, क्योंकि ईरान की ओर से कहा गया है कि मिडिल ईस्ट में जितने भी बेस हैं अमेरिका के, एयरबेस जो हैं, हम उनको टारगेट करेंगे। तो जाहिर है कि अगर इजराइल हमला करता है तो अमेरिकी बेस को टारगेट करने में ईरान को सोचना पड़ेगा। और पीछे से क्या ट्रंप नेतन्याहू को सपोर्ट करेंगे इस हमले में, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका लगातार मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है। खास तौर पर आसमान में अमेरिका ने तगड़ा चक्रव्यूह रच दिया है। फिलहाल ईरान के चारों तरफ अमेरिकी एयरफोर्स के घातक विमानों का पहरा दिखाई दे रहा है। यानी अमेरिकी सेना ने ईरान के आसमान में तगड़ी किलेबंदी कर दी। सवाल है कि क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए अमेरिका मिडनाइट हैमर जैसा एक रात का ऑपरेशन चलाने की योजना बना रहा है, या वो लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहा है। समझिए इस रिपोर्ट से। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य तैनाती बढ़ती जा रही है। अमेरिकी फाइटर जेट्स और बॉम्बर क्षेत्र में फर्राटा भर रहे हैं। C-17 विमान लगातार अमेरिकी सैन्य ठिकानों की तरफ उड़ान भर रहे हैं। क्षेत्र में सैन्य सामग्री और ईंधन का जखीरा इकट्ठा किया जा रहा है। समंदर में भी अमेरिकी युद्धपोतों और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन की गूंज सुनाई दे रही है। हालत यह है कि जनवरी के मध्य से अब तक दुनिया भर से कम 152 C-17 विमान क्षेत्र में आ चुके हैं। 12 F-35A और 6 EA-18G ग्रोवलर जॉर्डन पहुंच चुके हैं। इसी दौरान F-15 विमानों का एक रोटेशन भी हुआ है। यूरोपीय ठिकानों से F-16 और F-35 विमान भी इस अभियान में मदद कर सकते हैं। अमेरिकी B-2 और B-52 बॉम्बर भी ईरान की धड़कनें बढ़ा रहे हैं।
हालांकि इतनी बड़ी सैन्य तैनाती के बावजूद अमेरिका ईरान को अपनी शर्तों पर नहीं झुका सका है। बार बार की धमकी के बावजूद ना तो अमेरिका ने हमला किया है और ना ही ईरान ने सरेंडर करने के कोई संकेत दिए हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य तैनाती का पैटर्न ऑपरेशन मिडनाइट हैमर और एब्सोल्यूट रिजॉल्व से मिलता जुलता है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू होने से पहले टैंकर और लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन क्षेत्र में तैनात किए गए थे। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व को अमली जामा पहनाने से पहले इस क्षेत्र में विशेष ऑपरेशनल विमानों की भारी तैनाती देखी गई थी। हालांकि इस बार मामला अलग है। अमेरिका का मकसद ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों को मिट्टी में मिलाना ही नहीं, बल्कि खामनेई शासन को उखाड़ फेंकना भी है। फिलहाल अमेरिका वेट एंड वॉच की रणनीति पर चल रहा है। इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती और कूटनीति के जरिए ईरान को दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सिर्फ सीमित स्ट्राइक से ईरान में सरकार नहीं बदली जा सकती? क्या इस बार अमेरिका को इतिहास की सबसे लंबी जंग लड़नी पड़ सकती है? और क्या खामनेई की सत्ता हिलाने के लिए और संसाधनों की जरूरत पड़ेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान जैसे मजबूत देश को सिर्फ आसमानी ताकत से डराना नामुमकिन सा है। जानकारों के मुताबिक फिलहाल मिडिल ईस्ट में जितने अमेरिकी सैनिक और संसाधन मौजूद हैं, वो ईरान को घुटनों पर लाने के लिए नाकाफी हैं। दरअसल ईरान को अंदेशा था कि अमेरिका के साथ उसका टकराव कभी ना खत्म होने वाला है, इसलिए उसने अपनी सुरक्षा पर ज्यादा फोकस किया। ईरान ने 80 के दशक में ही तेहरान के चारों तरफ पहाड़ों के नीचे बंकरों का एक ऐसा जाल बिछाया जो परमाणु हमले तक को झेल सकता है। ईरान ने एक सोची समझी योजना के तहत हमले की सूरत में लीडरशिप और सैन्य कमांडर्स को सुरक्षित रखने की रणनीति बनाई। तेहरान के चारों ओर परमाणु हमलों तक में सुरक्षित रहने वाले अंडरग्राउंड ठिकाने बनाए। अलग अलग हिस्सों में मौजूद इन गुप्त ठिकानों को एक दूसरे से अंडरग्राउंड रास्तों से जोड़ा गया। इन सुरंगों की गहराई और ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका के पास मौजूद सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बम भी इन पहाड़ों की गहराई तक पहुंचने में नाकाम साबित हो सकते हैं। पिछले साल जून में हुई 12 दिन की जंग इस बात की गवाह है कि ईरान के अंडरग्राउंड ठिकाने कितने सुरक्षित हैं। तब अमेरिका के घातक बमों की बारिश में भी ये ठिकाने सुरक्षित रहे थे। इसी कारण कहा जा रहा है कि ईरान के वरिष्ठ नेताओं को प्रभावी ढंग से खत्म करने के लिए अमेरिका को हवाई हमलों की कई लहर चलानी होगी। ये मिडनाइट हैमर जैसा एक बार का अभियान नहीं होगा, बल्कि संभवतः कई हफ्तों या महीनों तक चलेगा। दरअसल हमला किया गया तो ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर देगा, हमलावर ड्रोन्स के झुंड से पलटवार करेगा, बारूदी सुरंगें बिछाकर होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देगा, अमेरिका और सहयोगी बलों पर अपने प्रॉक्सी के जरिए हमला करवाएगा। अमेरिका के सामने ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन चलाने का विकल्प भी है, हालांकि इसमें उसे भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। ये एक ऐसा दलदल साबित हो सकता है जिसमें अमेरिका कई दिनों तक या महीनों तक फंस सकता है। दरअसल ईरान की सेना एसिमेट्रिक वॉरफेयर में माहिर है। वो सामने से लड़ने के बजाय अमेरिकी सेना को शहरों की गलियों और पहाड़ों की चोटियों पर उलझा देगी।
ऐसे में अमेरिका को ईरान के खिलाफ लंबा ऑपरेशन चलाना पड़ सकता है। इसके लिए उसके पास मिडिल ईस्ट में मौजूद संसाधन अपर्याप्त साबित होंगे। इसी कारण अमेरिका बड़ी सैन्य तैनाती के बावजूद ईरान पर हमला करने से बच रहा है। वो तब तक इंतजार करेगा जब तक लंबे ऑपरेशन के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं जुटा लिए जाते। अमेरिका की मुश्किल ये भी है कि ईरान में उसके पास कोई संगठित आंतरिक विपक्ष भी नहीं है जिसके साथ वो काम कर सके। ईरान के बड़े क्षेत्रफल और भौगोलिक बनावट के कारण वॉशिंगटन ग्राउंड ऑपरेशन करने से भी बच रहा है। ऐसी सूरत में अगर अमेरिका को ईरान में सत्ता परिवर्तन करना है तो उसे व्यापक और लगातार हवाई अभियान चलाने की योजना बनानी होगी। यानी खामनेई शासन को उखाड़ फेंकने के लिए लंबा, महंगा और जोखिम भरा ऑपरेशन चलाना होगा, जो न सिर्फ अमेरिका बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरनाक होगा। शायद इसीलिए कूटनीतिक चालें चली जा रही हैं। ईरान पर चौतरफा दबाव बनाया जा रहा है ताकि जंग को टाला जा सके और सम्मानजनक समाधान निकाला जा सके।